टाटा में काम करने को तैयार नहीं। कुछ तो कहते हैं हम टाटा में काम नहीं करते, और कुछ ने सियारा का नाम सुन के मना कर दिया कि हमने इसकी फिटिंग कभी खोली। इसमें इतनी मुश्किल से स्टीरियो लगा है ना, बहुत ज्यादा, क्योंकि टाटा ने इसके अंदर जो कपलर दे रखा है ना, वो भी टाटा ने ऐसी जगह दे रखा है जहाँ ना तो हाथ जा सकता है और ना 17 इंची आए थे कंपनी से। ठीक है, अभी इसमें 18 इंची डले हुए और अभी जो इसमें टायर साइज डला हुआ है ना, ये सफारी और हैरियर में कंपनी से स्टॉक में। अभी तक आपने कितना कुछ खर्चा कर दिया होगा? गाड़ी में 3.5 के आसपास लग चुके हैं। हेलो भाई, वेलकम बैक टू मैन अदर वीडियो। तो हमारे पास ओनली वन इन दिल्ली गाड़ी एक खड़े होने वाली है भाई, टाटा सियारा है। आज लोगों को तो ये गाड़ी मिल भी नहीं रही है और भाई ने तो ये गाड़ी लेके मॉडिफाई भी करवा दी भाई। इसके अंदर सब कुछ करवा दिया जो कुछ आप सोच सकते हो, एलॉय व्हील वगैरह लेके, म्यूजिक सेटअप वगैरह लेके, सब कुछ इस गाड़ी के अंदर हो रखा है। एक बार पहले इस गाड़ी के ओनर से बात कर लेते हैं। तो कैसे हो भाई? बढ़िया बढ़िया भाई, आपने भाई की और भी गाड़ियां देखी होंगी हमारे चैनल पे। भाई गाड़ी लेते हैं, तैयार करते हैं, फिर बेच देते हैं, या रख लेते हैं उसको, खड़ी कर देते हैं, फिर दूसरी गाड़ी पे काम करना चालू। मतलब कोई भी नया प्रोडक्ट आता है तो हम लेके तैयार जरूर करते हैं। गाड़ी की हम बात कर ले, कौन सा मॉडल है, कब लिया था, कितना टाइम हो गया? इसे 1 महीना हो गया, ये 26 मार्च को ली थी। डीजल बेस वेरिएंट है ये। अच्छा, बेस मॉडल जो इनका आता है सियारा का, वो वाला मॉडल है। डीजल, मैंने वैसे इसका ओनरशिप रिव्यू भी बना रखा है भाई, जैसे जिस भाई को भी और जानना चाहते हो तो। भाई जैसे बेस मॉडल लेने का हमने पेट्रोल लेके बेच के फिर डीजल लिया। हाँ, ये भी एक उसके अंदर ट्विस्ट है कि भाई ने पहले पेट्रोल ली, वो बेच दी, फिर डीजल लिया। तो ये तो आपको भाई उसी वीडियो में जाके देखना पड़ेगा। अब भाई जैसे ये गाड़ी ली, बेस मॉडल लेने का कैसे विचार बनाई? मतलब तैयारी करनी थी ना, इसलिए इसके अंदर सारी चीजें ऑलमोस्ट आ ही रही थी, इसलिए फिर क्या कहते हैं बेस मॉडल लिया है। अच्छा, मतलब बेस मॉडल में ही भाई इस बार सब कुछ आ रहा है, और ये डीजल वाला अपना बेस मॉडल जो आता है वो है। तो गाड़ी में अभी तक आपने कितना कुछ खर्चा कर दिया होगा? गाड़ी में 3.5 के आसपास लग चुके हैं भाई। 3.5 लाख रुपए गाड़ी में लगा दिया, और 16 के राउंड की आपको पड़ी होगी। 16.5 की, 16.5 की लेके 3.5 लाख रुपए ऊपर से लगा दिए। बिल्कुल। भाई ओनली वन इन दिल्ली, हम इसलिए भी कह रहे हैं कि रोड पे तो ये गाड़ी बहुत ही कम दिख रही है आपको। और ये पूरी तैयार है गाड़ी, मतलब जो एसेसरीज आती है ए से जेड तक सारी लगी हुई है। और उसके बाद जो इसमें हाई एंड ऑडियो सिस्टम है ना, वो किसी में नहीं है। अगर है तो कोई भाई के चैनल पे भेजो, लिंक भेजो, हम भी देखेंगे। हाँ बिल्कुल, किसी में इस लेवल का सिस्टम है तो भेजो। हाँ बिल्कुल, बढ़िया हैवी म्यूजिक सेटअप लगा हुआ है, और इसके अंदर तो स्क्रीन वगैरह भी नहीं आती, और भाई ने सीधा पाइनर कुछ लगा हुआ है, सब कुछ लगा हुआ है भाई। जैसे मेजर बात कर लेते हैं इस गाड़ी से, जैसे कंपनी से तो इसके अंदर एलॉय नहीं आए होंगे। नहीं आए, इसमें 17 इंची आए थे कंपनी से। ठीक है, अभी इसमें 18 इंची डले हुए और अभी जो इसमें टायर साइज डला हुआ है ना, ये सफारी और हैरियर में कंपनी से स्टॉक में आता है। 18 इंची? हाँ, ये 235 60 18 डला हुआ है। अच्छा, और भाई जैसे इस टाटा की गाड़ियों में मेजरली क्या होता है कि जो इनका पीसीडी होती है ना, ये बहुत रुला देती है। ये अलॉय बड़ी मुश्किल से मिला है जो ओरिजिनल फिटमेंट हो रखा है, क्योंकि इसमें 20 लगाए थे। जब इसमें 20 लगाए तो 35 प्रोफाइल में भी कटिंग में आगे अड़ गई थी, क्योंकि अगर मैं दिखाऊं तो इसकी ये वाला गैप कम है, इसकी हाइट ज़्यादा है, ये वाला गैप इसमें कम है। और दूसरी बात इसमें एक ये है, ये जो अलॉय लगा हुआ है ये डीप भी है। टाटा के अंदर एक तो अलॉय ढूंढना बहुत बड़ी चीज़ है, ऊपर से इतना डीप, ये पीछे से दिख रहा होगा कितना आधा तो क्या कहते हैं गाड़ी से बाहर है ये। हाँ। ये मड फ्लैप से देखो कितना बाहर है पीछे। हाँ, बिल्कुल भाई, जो साइड स्टेपर इतने बाहर है उसके लेवल पे है ये। और उसके बाद फिर इतना डीप डलवाना, ये भी बहुत वो है। और अभी भी इसके अंदर स्टेगर्ड व्हील लगे हुए हैं, जो आगे वाले वो लगे हुए 235 55 18, पीछे वाले 235 60 18। हाँ, वो कंपनी से नहीं आते भाई, बाहर से करवाने पड़े हैं। ये बाहर से, क्योंकि अब मैं इधर आओ, मैं दिखाता हूँ चीज। इसमें 60 18 डाले थे ना आगे, तो देखो जो पीछे पेज दिख रहा है वो वहाँ पीछे, ठीक है, उसमें भी गाड़ी अड़ जाती थी, और मुझे नई गाड़ी में जरा सा भी कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं कराना था। अच्छा, हाँ, तभी वो ये 1 महीने पुरानी गाड़ी है, ज्यादा रोड पे लग के चलेगी तो क्या? तीसरे दिन टायर अलॉय डलवा दिए थे गाड़ी लाने के। अच्छा, हाँ। और 1000 कुछ किलोमीटर चली हुई है भाई, 1500 किलोमीटर इन टायर अलॉयज में चल चुकी है गाड़ी। अच्छा, और बहुत ही कुछ करा दिया अभी तक भाई ने इस गाड़ी के। सब कुछ अगर आगे से हम शुरू करें तो जैसे इसमें कनेक्टिंग DRL आती है, ये सारा पियानो ब्लैक आता है कंपनी से, ठीक है। फ्लैग रॉड लगी हुई है आगे, ठीक है। साइड में टायर अलॉयज डले हुए हैं, ये साइड स्टेपर कंपनी के लगे हुए हैं। ये सियारा के ओरिजिनल इसी के है, इसी की कटिंग के हिसाब से जो साइड स्टेपर लगे हुए। क्या कुछ प्राइसिंग वगैरह होती है भाई? जैसे अलॉय लेने गए, ये 85,000 रुपए के पड़े थे टायर और अलॉय। अच्छा, क्योंकि ये जो है ना, ये अलॉय ओरिजिनल नियो का पोलो का टायर है, और ये जो आगे वाला डला हुआ है ना, ये अपोलो ने बिल्कुल लेटेस्ट निकाला, और कोई भी इंडियन ब्रांड ये ब्रांड वो नहीं निकाल रही है साइज 235 55 18। अच्छा, और मुझे डलवाना इंडियन ही ब्रांड था। अच्छा, और भाई क्योंकि चाइनीज तो देखा होगा मेरी किसी गाड़ी में नहीं, चाइनीज तो दिक्कत रहती है, मैं किसी में वैसे भी नहीं डलवाता। लोग 20 इंची डलवा लेते हैं चाइनीज टायर, मैं ये प्रेफर ही नहीं करता है। अच्छा, और ये भी 18 इंची से और बड़े लगवाने का विचार नहीं बनाया? 17 में ही लगवाने का लगवाया था, 20 तो कटिंग में अड़ गए थे, कहाँ जाते फिर। और अच्छा, उससे फिर 16 18 मतलब 18 ही है छोटे, और 17 में ही लगवाने का विचार? नहीं 17 17 फिर ज्यादा छोटे हो जाते गाड़ी के। ऊपर से शेड्स हो रखे हैं, ये भी 3M हो रखी है, ये भी कोई ऐसी लोकल या सस्ती नहीं है, भी 3M की लगी हुई है। अच्छा, ऊपर रूफ रेल लगी हुई है गाड़ी में, ठीक है। पीछे आते हैं अगर हम, तो पीछे शार्क फिन लगा हुआ है ये ऊपर गाड़ी में,
अच्छा, ये शार्क फिन कंपनी से तो डंडा आता हुआ भाई, जैसे बेस मॉडल में आता है। नीचे साइलेंसर मफलर लगा हुआ है, ठीक है, वो भी कुछ यूनिक हटके लगा हुआ है, देखो। अच्छा, एक अच्छी चीज तो कंपनी से ये है कि कनेक्टिंग आ रही है भाई इसकी दोनों आगे लाइटें। पीछे कनेक्टिंग आ रही है, इसमें हेडलाइट भी कनेक्टिंग आ रही है और टेल लाइट भी कनेक्टिंग आ रही है। ये फायदा कहीं ना कहीं कंपनी वालों के, मतलब बहुत कुछ दे रखा है, पैसे जो बचा और लिए। गाड़ियां कोई भी नीचे मॉडल में नहीं देती, और टाटा ने बहुत कुछ दे रखा है। जैसे हेडलाइट भी बेस मॉडल में हेलोजन दे देते हैं हाँ, भाई। इसमें वाइट है हेडलाइट कंपनी से ही है, कुछ करवाना आगे नहीं पीछे पड़ेगा। कनेक्टिंग है इसके अंदर, अंदर वाली लाइटें भी दोनों जलती है और उसमें इंडिकेटर भी है। ठीक है, अब जैसे भाई म्यूजिक सेटअप तो इस गाड़ी के अंदर आता ही नहीं है, मैं ये कहूंगा। कंपनी से तो स्क्रीन छोटी भी नहीं आती, ब्लूटूथ वाला भी नहीं आता, स्पीकर उसके बारे में अंदर बताएंगे आप। हाँ चलो भाई, एक बार गाड़ी के अंदर चल लेते हैं और गाड़ी के अंदर से मैं आपको दिखाता हूँ। ये दरवाजा खोल के देखो, जो स्किड प्लेट लगी हुई है ना, ये भी कुछ डिफरेंट लगी हुई है, कोई वायर वाली नहीं है, लाइट वाली है लेकिन विदाउट वायर है। अच्छा, ये मैग्नेटिक है, इसके अंदर है नहीं कोई वायर। हाँ ये मैग्नेटिक है, ये सोलर पावर्ड है ये। अच्छा, कंपनी से ही ली थी भाई एसेसरीज वगैरह? हाँ, ये कंपनी से ही ली थी। अच्छा, अब भाई जैसे एक चीज हो रहा है कंपनी से, तो हम जैसे टाटा बदनाम अपनी इसी चीज के लिए है कि जैसे बाहर की जो इनकी स्क्रीन होती है, बाहर की गाड़ियां जैसे जो है, तो बाहर छिड़वा नहीं सकते इसको। बिल्कुल, मैंने काफी लोगों से मैं मिला हूँ जिन्होंने बोला कि कंपनी वाली स्क्रीन ये गाड़ी, इसमें इतनी मुश्किल से स्टीरियो लगा है ना, बहुत ज्यादा, क्योंकि टाटा ने इसके अंदर जो कपलर दे रखा है ना, वो भी टाटा ने ऐसी जगह दे रखा है जहाँ ना तो हाथ जा सकता और ना दिखता। अच्छा, और उसके बाद इसकी जब आरसी डाली है ना, इसमें इधर से इधर तक नीचे आने के लिए आरसी की कोई जगह नहीं दे रखी, टाटा ने बिल्कुल पैक है। इसकी आरसी अभी राइट साइड से उतरी हुई है नीचे। तो मतलब बहुत मेहनत करवा दी भाई ये लगवाने बहुत ज्यादा हद से ज्यादा मेहनत लगी है इसमें। 2 पूरे दिन लगे हैं सिस्टम चलाने में, पूरे 2 दिन। अच्छा, और काफी घूमना पड़ा होगा और मार्केट। टाटा कोई दरवाजों के अंदर भी कोई वायरिंग तक भी नहीं देता, स्पीकर वायर वगैरह भी कुछ भी नहीं देता। अब इसके अंदर जैसे आगे अल्पाइन लगे हुए हैं, ये TS20, इसमें सेंटर लगा हुआ है, वो भी अल्पाइन का ही। अच्छा, ये पाइनियर की स्क्रीन लगी हुई है। ठीक है, ये ड्राइवर, ये इधर मोनो एम्प लगा हुआ है, वो भी रॉकफोर्ड का, जो पीछे रॉकफोर्ड P2 उठा रहा है। इधर मेन एम्प लगा हुआ है पाइनियर, उसके बाद इसका प्रोसेसर लगा हुआ है। ठीक है, और आगे ऑडिशन डले हुए हैं, वॉशेवन, पीछे वेनॉम डले हुए हैं गाड़ी में। अच्छा, इसके अंदर भाई DSP भी लगा हुआ है जैसे? हाँ, वो उधर ही बता तो रहा हूं मैं, मेन एम्प के ऊपर लगा हुआ है। के ऊपर प्रोसेसर भी लगा हुआ है, DSP जैसे जो पाइनियर के आते हैं वही लगा हुआ है। 1000-2000 रुपए वाला नहीं है इसके नहीं, अंदर, ऐसा कुछ नहीं है। तगड़े जब वाला। सब कुछ इतना हैवी और ओल्ड स्कूल लगा हो तो वो 1000-2000 वाला थोड़ी लगेगा। हाँ, अब भाई जैसे बाहर वाले लोग मान गए इसको छेड़ने के लिए, जैसे कई बार होता है ना कि दुकान वाला भी मना कर देता है कि हाँ, भाई मुझे इतने मतलब मेरी गाड़ी में 20 दिन बाद सिस्टम लगाने के बाद, क्योंकि कोई टाटा में काम करने को तैयार नहीं, कोई टाटा का कुछ तो कहते हैं हम टाटा में काम नहीं करते, और कुछ ने सियारा का नाम सुन के मना कर दिया कि हमने इसकी फिटिंग कभी खोली ही नहीं है। अच्छा, एलॉय में भी यही दिक्कत आई होगी आपको? सेम अलॉय में दिक्कत आई थी। अलॉय 2 दिन पहले ढूंढने में लगे, तब तीसरे दिन ये डले थे, वो भी टायर साइड डिफरेंट डला हुआ है आगे पीछे। हाँ, मतलब क्योंकि अगर डीप स्ट्रेट अलॉय होता तब तो पीछे वाला ही साइज आगे लगे, लेकिन ये डीप अलॉय तो ये कटिंग में रहा है अंदर। तो ये भाई बहुत मेहनत करके लगा होगा म्यूजिक बहुत ये स्टीयरिंग कंट्रोल लगे हुए जैसे। अच्छा, बैक कैमरा भी ब्लो पंखा लगवा रखा है। मार्केट लगवाया हुआ है आपने? हाँ, बैक कैमरा भी ब्लो पंखा लगा हुआ है। अच्छा, क्या कुछ वैसे खर्चा आता है भाई, जैसे स्टीयरिंग कंट्रोल है ये जो लगवाने सस्ते हैं तो 2,500-3 हजार रुपए के हैं। तो अच्छा, और ओरिजिनल है ये, कोई दिक्कत ओरिजिनल परेशानी टाटा नहीं के है? हैं, टाटा के OEM है। ठीक है, और भाई जैसे स्क्रीन की हम बात कर लेते हैं, तो पाइनियर की स्क्रीन है, कहीं ना कहीं Pioneer। क्वालिटी के लिए ही नाम इनका चलता हाँ, है Pioneer वगैरह का। जैसे मेरी दूसरी गाड़ी आई राइडर में भी देखी होगी, मतलब स्क्रीन से अच्छी मुझे कोई नहीं लगती। जो ये आउटपुट वगैरह देती है ना, इससे अच्छी मुझे कुछ लगती ही नहीं है। अच्छा, और 20-25 हजार के राउंड की भाई आती होगी ये स्क्रीन आज की डेट में? ये आज के टाइम में 26-27 हजार की, जब हमने लगवाई थी, जब तो बाहर से इम्पोर्ट करवाई थी। अच्छा, और ये लगवाने के बाद कोई दिक्कत परेशानी किसी भी नहीं, तरीके कोई की? कुछ भी नहीं। अच्छा, ओके चल रही है गाड़ी बिल्कुल, ना? बिल्कुल। मैंने काफी लोगों से सुना है कि जब ये करवा देते हैं ना तो दिक्कत आने लग जाती है गाड़ी में, चेक इंजन लाइट और पता नहीं क्या अपना कोई कुछ नहीं है, क्योंकि जो कुछ है वो स्क्रीन का जो कपलर है सारा सिस्टम उससे उठा हुआ है, मेन वायरिंग से तो उठा ही नहीं हुआ है। तो फिर कैसे दिक्कत आएगी? अगर कंपनी से होता तो फिर दिक्कतें होती, हाँ, फिर हाँ, दिक्कत बन सकती है। बिल्कुल। क्योंकि एसी क्लाइमेट कंट्रोल वगैरह भी भाई वो कंपनी टाटा वाली इसी में देते वो हैं। इसी में, और जो टाटा वालों की स्क्रीन है ना, जो इससे ऊपर वाले मॉडल में आती है, वो एंड्रॉइड नहीं है वो स्क्रीन। अच्छा, वो बेसिक है, लेकिन वो एंड्रॉइड नहीं है वो स्क्रीन। अच्छा अच्छा। और भाई जैसे ये आगे बात कर लेते हैं, ठीक है, तो आपने एक अल्पाइन के यहाँ पे फुल रेंज लगा रखे हैं, एक यहाँ पे पाइनियर के TS20 जिनको बोलते हैं भाई, ये लगे हुए हैं। क्या कुछ मतलब ये ओरिजिनल है पाइनियर के? ओरिजिनल जो पूरी गाड़ी में जो कुछ है ना, सारे क्या कहते हैं ओरिजिनल, और सब ओल्ड स्कूल लगा हुआ है। ठीक है, ये आज के नहीं है, ये कम से कम 10-12 साल पुराने हैं ये। ठीक है। और भाई इसका ऐसे विचार नहीं बनाई पिलर पॉडी बनवा लेते हैं? नहीं, क्यों इतना सुंदर पिलर है, क्यों छिड़वाना है? उसके बाद फिर इसके अंदर भी ट्यूटर डले हुए हैं। अच्छा, जो ये कंपनी इसके अंदर, हाँ, इसके अंदर वॉशे के ट्यूटर डले हुए हैं। अच्छा, ठीक है, जो आगे ये लगे हुए हैं। हाँ, कंपोनेंट लगे ऑडिशन के, उसके ट्यूटर डले हुए। तो भाई एक बार मैं आपको आवाज सुना देता हूँ कि कैसे कुछ आवाज होने वाली है इस गाड़ी के अंदर।
भाई ऐसी कुछ आवाज थी, आपने सुन ली, काफी अच्छी क्लैरिटी भी आ रही है भाई इस चीज से। आपने भाई डैम्पिंग वगैरह भी कराई है या फिर अभी नॉन नहीं डैम्पिंग? नहीं डैम्पिंग अच्छा, अभी गाड़ी के अंदर कोई डैम्पिंग? भाई नहीं टाटा की बिल्ड क्वालिटी इतनी हैवी है, उनका डैम्पिंग कराने की जरूरत ही नहीं है भाई, वैसे भी पता ही जब नहीं चलता। टाटा की गाड़ी की छत पे जब फोन फ्लैक्स मार सकता है तो फिर उससे ज़्यादा तो बेस क्या ही होगी। हाँ भाई, मतलब तगड़ी है इनकी एक वो चीज़ है। डैम्पिंग वगैरह की इतनी टाटा में तो जरूरत खैर पड़ती नहीं है, लेकिन वही है क्वालिटी भाई। जैसे भाई और भी हमने गाड़ियाँ देखी थी तो क्वालिटी पसंद है आपको, ऐसे नहीं ज़्यादा दम दम हो या हाँ ज़्यादा हाँ मिड हाँ। रेंज चीखें, वो नहीं है, मतलब जो डिसेंट मैं आवाज़ जितना होती है। सामान भी डलवाता हूँ ज़्यादातर ओल्ड स्कूल है, जो डलवाता हूँ वो सारा हाई एंड मिलेगा मेरी गाड़ी में। अच्छा, मुझे तो चिल्लाना नहीं पसंद है। जैसे कि भाई सॉफ्ट वोकल्स वगैरह, जैसे डीएसपी लगा हुआ है तो हम्म। भाई ऑब्वियसली फिर तो आवाज़ ओके आनी ही थी उससे, मतलब बिल्कुल। उस तरीके की चीखने वाली नहीं आएगी, एसक्यूएल ही बनेगी, एसपीएल नहीं बनेगी। हाँ। तो कहीं ना कहीं एक पूरी वो चीज़ है, और हमिंग वगैरह भी नहीं है भाई पूरी गाड़ी में, एक वो भी चीज़ है। हम्म। तो हमिंग भी नहीं है, और भाई ने अपने हिसाब से जैसे इस गाड़ी को चलाएंगे तो भाई ऐसी गाड़ी दो जो कम से कम 2 घंटे कहीं लेके जाए तो सुन सके आदमी, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसी बनवा लेते भाई की जैसे सुनी ही ना जाए बिल्कुल। तो एक वो चीज़ है, भाई का टेस्ट और मेरा टेस्ट सेम है भाई, मेरे को भी ऐसी ही पसंद है गाड़ी के अंदर अच्छी आवाज़ आए, बाहर बेशक कम आवाज़ चली जाए लेकिन गाड़ी के अंदर सुनने में मज़ा आए सुनने में। चलो भाई, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना एक पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए टाटा सियारा का।